अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज बच्चे हम उसकी एक्सरसाइज 7.1 को जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P ऑफ एक्स वाई फॉर विच। वो कहता है कि बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, उसको डिस्क्राइब करना, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करें कहां पे, इन द प्लेन। बच्चे ये आपके पास मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम इन वैल्यूज को देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कहां पे पाई जाती है। इन बच्चे वैल्यूज को लिखने से पहले हम थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन को समझ लेते हैं। इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम कहते हैं। बच्चे आपके पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बेसिकली टू लाइंस की मदद से बनता है। जब हम दो लाइंस को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बच्चे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि वो दो लाइन जो है वो आपस के में क्या बना रही हूं, 90 डिग्री का जाविया बना रही हूं। तो बच्चे हमने जब इन लाइंस को ड्रा किया तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का जाविया बना। जब 90 डिग्री का जाविया बना तो ये वाली जो दो लाइंस आपस में जहां पे मिलती हैं, इन्हें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, बच्चे हमारे पास ओरिजिन से इस तरफ क्या होता है, एक्सप्लेन यानी कि पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से इस तरफ एक्सप्लेन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे जो एक्स प्राइम ओ और एक्स है, इसे हम टोटल को बोलते हैं एक्स एक्सिस। उसके बाद बच्चे आपके पास जो y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होती हैं, और y की नेगेटिव वैल्यूज ओरिजिन से नीचे की तरफ होती हैं। पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम y कहते हैं और नेगेटिव वाली वैल्यूज जो है y से y प्राइम कहते हैं। अब आपके पास जो y o और y प्राइम है, ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। अब बच्चे ये आपके पास x प्राइम o और x है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। y o और जो y प्राइम है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। अब बच्चे जब आपके पास ये प्लेन बन जाता है तो फिर ये आपके पास देखिए कि चार हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। आपके पास बच्चे ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये वाला क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपके पास थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास क्या है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। अब बच्चे हम इनके अंदर देखते हैं कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपके पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। देखिए ना, x प्राइम है, तो इसका मतलब जो x है वो यहाँ पे क्या होता है, लेस देन 0 होता है। लेकिन y की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या होती है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर की तरफ y है ना, y पॉजिटिव होता है। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x की जो वैल्यू है ये भी क्या होती है, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव होती है। और y की वैल्यू भी देखें नीचे की तरफ क्या होती है, ये भी लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव होती है। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। और लेकिन y की बात अगर हम करें बच्चे तो यहाँ पे जो आपके पास y है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये बच्चे आपके पास थोड़ा सा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है। यहां पे बच्चे एक और बात याद रखनी है, ये वाला जो पॉइंट जिसे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन के ऊपर आपके पास बच्चे x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब यहां पे बच्चे थोड़ी सी बात एक और समझने वाली जो है, इसमें देख लें कि ये वाली जो साइड है ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर बच्चे आपके पास ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें भी एक्स पॉजिटिव है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर भी आपके पास क्या है, एक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए, हम फिर अपने पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट में x इज ग्रेटर देन 0। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे यहाँ पे वैल्यू को दोबारा लिखा। अब x ग्रेटर देन 0 बच्चे हमारे पास कहां पे है, देखें x की वैल्यू यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है। ये आपके प्लेन के बच्चे दो हिस्से हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। ये आपके पास होता है ना लेफ्ट हाफ प्लेन। अब ये वाला जो हिस्सा है ये राइट हाफ प्लेन है, तो हम इसके आंसर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट हाफ प्लेन। ये बच्चे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, देखिए इसमें उसने कहा कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में है। तो बच्चे ये यहाँ पे देखें कि आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब कि हमारे पास जो इसका आंसर लिखा जाएगा वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यूज कहां एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि पहले रुबा के अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिया। आप उर्दू में लिखना चाहें तो पहला रुबा लिख लीजिएगा। अब बच्चे आपके पास देखिए पार्ट नंबर जो है वो 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू उसने लिखी कि x विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो x एक्सिस है इसमें 0 कहां पे होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि ओरिजिन के ऊपर ये 0 होती है वैल्यू।
तो बच्चे जब ये ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है ये किस प्लेन पे लाई करेगी, ऑन y एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। तो इसके आंसर के अंदर फिर हम बच्चे क्या लिख देंगे, ऑन y एक्सिस। ठीक है, यहां पे हमने ये वाली वैल्यू का सॉल्यूशन लिख दिया। अब बच्चे पार्ट नंबर 4 में देखिए, उसने कहा y विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे y जब आपके पास 0 आएगा तो यहां पे जब y 0 आ गया तो ये ओरिजिन पे यहां पे होगा। इसका मतलब अब ये वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, ऑन x एक्सिस। अब ये x एक्सिस के ऊपर बच्चे वैल्यू आपकी लाई कर रही है। पार्ट नंबर 5 में बच्चे देखें यहां पे कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां पे हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपके पास यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नजर आ रही है आपको, और y की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो बच्चे यहां पे आपको y लेस देन मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो इसमें सॉल्यूशन के बाद हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे और इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे कि ये वैल्यू आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंड आपके पास क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी है y which is equal to 0, x which is equal to 0। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम यहां पे डिस्कस करके आए हैं कि जब x की वैल्यू भी 0 हो जाए, y की वैल्यू भी 0 हो जाए, वो पॉइंट कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो हम फिर इसके आंसर में क्या लिख देंगे, ओरिजिन लिख देंगे। तो बच्चे आपके पास ये एक एक लाइन का छोटा छोटा सा आंसर आ रहा है, बस इस पॉइंट को समझना है एज एमसीक्यूज। आपके पास बच्चे आप पार्ट नंबर 7 है, इसमें उसने कहा कि x विच इज इक्वल टू किसके है, y के है। अब x विच इज इक्वल टू y का मतलब बच्चे उसने यहां पे ये कहा कि इन क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों ने अब ये देखना है कि अगर आप x को पॉजिटिव लें तो y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर x को हम नेगेटिव की शक्ल में लेते हैं तो y भी किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो बच्चे यहां पे अगर हम गौर करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0 आपके पास कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इसका मतलब ये है कि हम यहां पे इसका जो आंसर लिखेंगे, लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है किस क्वाड्रेंट के अंदर, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने लिख दिया इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहां पे देखें कि पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो इस तरफ आ रही होती है ना x एक्सिस के। तो बच्चे हमने कहा क्या यहां पे द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन। आपके पास ये जो लाइन है ये किस तरफ है, राइट साइड है ना। तो इस साइड पे आपके पास क्या होगा, x विच इज इक्वल टू 3। उसमें कहा कि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 है। तो बच्चे ये आपके पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा वो कहां पे लाई करेगा, राइट साइड ऑफ द लाइन, लाइन के राइट साइड पे लाई करेगा। पार्ट नंबर बच्चे 9 है, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज ग्रेटर देन 0। अब y की वैल्यू बच्चे उसने क्या कहा हमें कि ये ग्रेटर देन 0। अब y की ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहां पे ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास x एक्सिस है इसके ऊपर है। तो हम बच्चे यहां पे लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस। ये आपके पास x एक्सिस के ऊपर जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो इसके लाई करेंगे। बच्चे लास्ट पार्ट है, उसने कहा कि x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। आपके पास बच्चे के x और y की जो ऑपोजिट साइंस हैं वो किस में लाई करती हैं। तो बच्चे यहां पे देखें कि जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x लेस देन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 है। देखें इन दोनों में ये डिफरेंस आ गया। अब यहां पे बच्चे आपके पास देखें कि y इज ग्रेटर देन 0 है और यहां पे क्या है, y लेस देन 0 है। तो आपके पास x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो बच्चे यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब बच्चे आपके पास पॉइंट्स हैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में, आपने क्या करना है, उनका डिस्टेंस मालूम करना है। बच्चे आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू लिखी है कि a ऑफ 6 7, b ऑफ 0 और -2। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे जो डिस्टेंस मालूम करना है हमारे पास उसका फार्मूला होता है, हमने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला AB। यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे बच्चे हम उन पॉइंट्स को लिख के बाहर क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमने उन पॉइंट्स का क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। बच्चे डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर और इसके होल के ऊपर क्या आ जाती है, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाती है। अब यहाँ पे बात रही कि x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। तो बच्चे आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अंदर ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसमें वैल्यू पहली वाली होती है, इसे x1 कहते हैं और दूसरी वैल्यू को हम y1 कहते हैं। इसके अंदर बच्चे हम जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें अगली वैल्यू को x2 कहते हैं और ये वाली जो वैल्यू है इसे हम y2 कहते हैं। बच्चे आपके पास ये x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। अब इन वैल्यूज को बच्चे हम फार्मूला के अंदर लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 0 है। फिर माइनस x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है,
6 है तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका होल का स्क्वायर, सेंटर में प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास है माइनस का 2, फिर यहाँ पे नेगेटिव की साइन, अब y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 7 है और इसका होल का स्क्वायर, और हम क्या करेंगे इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, 0 माइनस 6 तो आपके पास आंसर क्या आता है माइनस का 6 आता है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन माइनस का 2 और माइनस का 7 तो बच्चे आपके पास बनता है माइनस का 9, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे आपके पास आ जाएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम इनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, माइनस का बच्चे स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाता है 36, फिर बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 81 हो जाएगा, और इसके ऊपर बच्चे हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं इन वैल्यूज को आपस में प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 117, 36 को और 81 को बच्चे आपस में क्या कर लें यहाँ पे प्लस कर लें। अब बच्चे हमने इसकी स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए 117 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो बच्चे हमने यहाँ पे 117 को लिखा, लास्ट पे 7 है तो 3 के टेबल पे बच्चे ये जा सकता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 9, 2 बच्चे 7 के साथ 27, 3 9 आपके पास क्या हो गया 27। अब यहाँ पे 9 बचे 3 के टेबल पे जाते हैं तो देखें 3 1 3 और 3 3 9, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 13 1 13। तो देखिए बच्चे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 13 आ गया। हम इसको बच्चे फिर यूं करके राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो हमने इसको 3 का स्क्वायर राइट कर लिया। अब ये जो बच्चे स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला जो 3 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये वाली जो 13 है ये बच्चे आपके पास एज इट इज स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू राइट हो गई, और ये आपके पास आंसर किसका आ गया ए बी का जो डिस्टेंस हमने बच्चे निकाला था उसका आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास देखिए सी की वैल्यू लिखी है -5 और -2, डी की वैल्यू लिखी है 3 और 2। हमने इन दोनों पॉइंट्स के बच्चे क्या करना है डिस्टेंस निकालना है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा कि सी डी और इसके साथ हमने मॉड लगा दी यानी कि पैरेलल लाइंस लगा दी हैं। फार्मूला बच्चे जो हमने वहां पे इस्तेमाल किया वो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला सेम होता है। फार्मूला बच्चे क्या है x2 - x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर। अब इनके अंदर बच्चे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 3, फिर माइनस x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस का 5 है, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास 2 है, फार्मूले वाली नेगेटिव की साइन, और यहाँ पे देखिए जो आपके पास y1 है उसकी वैल्यू भी कितनी है माइनस का 2 है, तो बच्चे आपके पास इसका होल का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगी होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखेंगे आपके पास 3 माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास प्लस आ जाएगा 5, और इसका आपके पास होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 2 माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो गया प्लस का 2, और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या आगे बच्चे होल की स्क्वायर रूट। हम इनको प्लस माइनस करें तो बच्चे देखें 5 और 3 आपके पास क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर होल की स्क्वायर रूट। अब बच्चे आपके पास जो 8 है इसका स्क्वायर क्या होता है 64, फिर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 होते हैं, और इसके ऊपर आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट। आपके पास 16 प्लस 64 जो है इनका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गई 80 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हमने क्या करना है इस 80 की स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, तो साइड में बच्चे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपके पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है। बच्चे हम 2 पे लेके जाते हैं 2 40s है, फिर हम इसको बच्चे 2 पे लेके जाते हैं तो 2 20s है, दोबारा से बच्चे ये 2 पे गया तो 2 10s और 2 5s। तो आपके पास बच्चे देखें यहाँ पे 2 के पेयर्स बन के आ रहे हैं, 2 पेयर्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, और ये अकेला 5 बच्चे आपके पास ये वाला जो बच गया है इस 5 को हम साथ में मल्टीप्लिकेशन में राइट कर देते हैं, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला जो 2 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा, इधर भी जो 2 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 2 आपका बाहर आ गया। ये वाला जो 5 बच्चे आपके पास बच गया इसको हम यहाँ पे एज इट इज स्क्वायर रूट के नीचे राइट कर देते हैं, तो आपके पास बच्चे ये वाला जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4 आ जाएगा, और ये 5 जो है ये बच्चे आपके पास एज इट इज स्क्वायर रूट के नीचे राइट हो गया। ये बेसिकली हम बच्चे क्या निकाल रहे थे सी और डी का डिस्टेंस निकाल रहे थे, दैट इज योर आंसर। बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है L ऑफ 0m और m ऑफ -2 और -4। हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एज इट इज राइट किया, फिर हमने बच्चे फार्मूला लगाया कि भाई यूजिंग फार्मूला, अब डिस्टेंस का फार्मूला बच्चे सेम जो हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में लगाया है वही हम यहाँ पे लगा देते हैं।
तो आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। इस फार्मूले में बच्चे हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, फार्मूले वाली बच्चे माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और इसका आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन। y2 आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है, ये वाली बच्चे फार्मूले वाली माइनस की साइन, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इसका भी आपके पास होल का स्क्वायर आ गया, और हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि -2 प्लस -0 आपके पास आंसर माइनस का 2 ही आता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस की साइन, माइनस का 3 और माइनस का 4, तो बच्चे दोनों नेगेटिव साइन है, प्रोसेस आपके पास एडिशन का हो जाएगा, साइन नेगेटिव की आ जाएगी, तो माइनस का 7 और इसका होल का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखिए बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 4 बन गया, फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस आ गया, और 7 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसके ऊपर बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब 49 प्लस 4 आपके पास बच्चे क्या होती है, वैल्यू 53 होती है, और बच्चे 53 की आपके पास अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो यूं बच्चे आपके पास L और M जो है इसका ये आपके पास डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 वैल्यू लिखी है हमारे पास बच्चे कि P की वैल्यू है -8 और -7, Q की वैल्यू है 0 और 0। तो बच्चे हमने इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने यहाँ पे लिखा कि बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हमने डिस्टेंस क्योंकि मालूम करना है, तो डिस्टेंस का वही फार्मूला हमने लगाया कि पी क्यू, इसके आपके पास दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे ये जो वैल्यूज ऊपर पॉइंट्स हैं वो हम इनकी जगह पे रिप्लेस करकर अपना फार्मूला बना लेते हैं। देखिए x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे है 0, फिर आपके पास फार्मूले वाली नेगेटिव की साइन, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, -8 है, और यहाँ पे इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास 0 है, आपके पास नेगेटिव की साइन, फार्मूले वाली y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 7, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई बच्चे हम करते हैं, तो आपके पास देखिए कि आपके पास 0 माइनस माइनस बच्चे आपके पास ये हो जाएगा प्लस, इस प्लस का 8 हो गया, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, 0 माइनस माइनस ये प्लस, और 7 का आपके पास बच्चे क्या बन गया, स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे आपने क्या करना है कि 0 प्लस 8 को आपस में सम कर लेना है, तो आपके पास आंसर 8 आता है, फिर यहाँ पे 0 प्लस 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आंसर 7 आ जाता है, और इनके ऊपर आपके पास जो स्क्वायर्स हैं वो एज इट इज राइट हो गए, इनके ऊपर बच्चे ये स्क्वायर रूट आ गई। यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास जो 8 का स्क्वायर है उसका आंसर 64 होता है, फिर प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है इसका आंसर 49 आता है, और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी, इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो यहाँ बच्चे आपके पास 64 और 49 दोनों को अगर हम प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 113, और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट। तो बच्चे 113 जो आपके पास है इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आपके पास ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती, तो आपके पास जो पी क्यू है जिसका हमने डिस्टेंस निकालना था उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 113, दैट इज योर आंसर। जो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इनके अंदर सब पार्ट्स को अच्छे से और डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।